के इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भाई आलड़ी गुड्डू जमानी जी, इस क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर अचिंत पटेल जी, यहाँ से उम्मीदवार रहे आदरणीय मास्टर जयराम पटेल जी, विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय जगदीश जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय शिवसागर जी, मंचासीन सभी मेरी पार्टी के सम्मानित नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद में उपस्थित मेरी माताओं बहनों, आज के इस मौके पर इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए यहाँ के हमारे प्रधान जी से लेके प्रमोद भाई से लेके सभी उनके साथियों का मैं हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। काफी विलंब से चलने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ एकत्रित थे, इंतजार किए इस गर्मी में, उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। चुनाव में बहुत सारे मुद्दे भी हैं, लेकिन इस चुनाव का अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस चुनाव का ही नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इससे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा कोई दूसरा नहीं है। बीजेपी के लोग इस चुनाव के बाद देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब ने संविधान जिस उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ बनाया, उस भरोसे को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खत्म करना चाहते हैं। साथियों, बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कहा था कि मैं जीवित रहूं न रहूं, लेकिन देश का संविधान रहेगा तो मेरी आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी। आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की आत्मा यानी देश के संविधान को ही खत्म करने पे तुली है। इसलिए आज इस मौके पर कहूंगा, जहां बीजेपी के लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं, वहीं देश की जनता मिलके इस बीजेपी को ही खत्म कर दे जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी को हटाना ही एकमात्र रास्ता बचा है। बीजेपी को हटा देंगे तो संविधान रहेगा, संविधान रहेगा तो लोकतंत्र रहेगा, लोकतंत्र रहेगा तो हमारे आपके बीच जो सम्मान, स्वाभिमान की जिंदगी मिल रही, वो जिंदगी बची रहेगी। नहीं तो सोचो वो जमाना क्या जमाना रहा होगा, जब लोगों को पानी नहीं भरने दिया जाता था, लोगों को कक्षा में पढ़ने नहीं दिया जाता था, लोगों को हर तरह से अपमानित किया जाता था। वो दौर भी हमारे आपके बुजुर्गों ने देखा है। वो दौर आने वाले समय में बच्चों के सामने न आए, नई पीढ़ी के सामने न आए। इसके लिए जरूरी है कि हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को इस देश की राजनीति से उखाड़ना है। मुझे उम्मीद ही है, पूरा यकीन है, इस गांव के हमारे सभी वर्गों के लोग मिलके बीजेपी को हटाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बताओ, हटाओगे बीजेपी के लिए? हटाओगे? और बीजेपी को हटाने की ताकत अगर प्रदेश में किसी के अंदर है तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय अखिलेश यादव है, दूसरे किसी के अंदर क्षमता नहीं है। इसलिए सब लोग मिलके बीजेपी को हटाने के चुनाव में अपना सहयोग दे दो, योगदान दे दो। बुजुर्गों अपना आशीर्वाद दे दो, नौजवान अपना सहयोग दे दो। जहां तक जब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, केंद्र की सरकार में जो खाली 30 लाख पद पड़े हैं, सरकार बनने के 6 महीने के भीतर उन पदों को भरने का काम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करेगी। माता बहनों, 3000 रुपए महीने के हिसाब से आपको पेंशन देने का भी काम समाजवादी पार्टी करेगी। मेरी माताओं बहनों, मेरे किसान भाइयों, आपको जो कर्ज है आपके ऊपर बैंकों का, वो पूरा का पूरा कर्ज खत्म करने का भी काम समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी करेंगे। किसान भाइयों, आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी फसलों की जो लागत है, उस लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य भी दिलाने का काम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करेगा। जो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का भी इंतजाम हम समाजवादी लोग करेंगे। मेरे साथियों, भाषण देने को, बताने को
कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आज समय की पाबंदी ऐसी है कि हमें अपने वरिष्ठ नेताओं से भी अनुमति लेके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आगे कार्यक्रमों में हम लोग विलंब में आपके पास भी विलंब से पहुंच पाए। इसलिए बहुत लंबी बात न कहते हुए एक ही प्रार्थना करूंगा कि मुझे जिता देना, और एक वादा करूंगा आपसे, जीतने के बाद आपके मान, आपके सम्मान, आपके स्वाभिमान, आपकी तरक्की, आपकी खुशहाली मैं कोई कसर रखने वाला नहीं हूं। ये मैं सभी आजमगढ़ वासियों को अपनी ओर से यकीन और भरोसा दिलाता हूं। साथ ही ये भी भरोसा दिलाता हूं, दिल्ली की लोकसभा में जाऊंगा तो आजमगढ़ की आवाज कमजोर नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है आजमगढ़ वालों से। मुझे उम्मीद है कि आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।